मित्रों, राधे राधे। हम लोग ग्रहों के बारे में जानकारी ले रहे थे और हम शुक्र तक पहुंचे थे। आज संयोग से शनिवार भी है और आज हम शनि देव को लेकर के उपस्थित हैं। नीलांजन समाभासम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं और उनकी माता का नाम छाया है। सूर्यदेव की दूसरी पत्नी, पहली पत्नी का नाम प्रज्ञा और दूसरी पत्नी का नाम छाया है सूर्यदेव की, और सूर्य छाया देव के पुत्र हैं शनिदेव। शनिदेव मित्रों दोनों ही संघर्षमय जीवन रहा है शनिदेव का। पिता से उनकी कभी पटी नहीं, सूर्यदेव से उनका कभी मिलन अच्छा नहीं रहता। दोनों में विचारों में वैचारिक मतभेदता दिखती है। और जब भी कुंडली में सूर्य शनि एक साथ होते हैं तो ऐसा देखा भी गया है कि ऐसे व्यक्ति के भाग्य में पिता सुख कम होता है या पिता से वैचारिक मतभेदता रहती है। शनिदेव ग्रहों में सेवक का दर्जा इनको प्राप्त है। ये ग्रहमंडल में इनको सेवक का दर्जा प्राप्त है और ये जिसके बलवान होते हैं वो व्यक्ति या तो अच्छी नौकरी में होता है या तो बहुत बड़ा बिजनेस मैन होगा। लोहे के कारोबार से जुड़ा हुआ, तेल के कारोबार से जुड़ा हुआ, और जहाँ भी मेहनत के ज़्यादा कार्य होंगे, चमड़े के जूते चप्पल आदि में ऐसे व्यक्ति ज़्यादा देखे गए हैं। शनिदेव ज़्यादा बलवान होते हैं, व्यक्ति बैरागी हो जाता है अगर उनकी तृतीय दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ती हो, और या शनिदेव 12वें स्थान में भी गुरु के साथ हों या शनि लग्न में भी हों तो ऐसा व्यक्ति मोह माया छोड़ करके अंत में वैराग्य ले लेता है। वो कोई ज़रूरी नहीं है कि घर छोड़ करके वो बाहर ही जाए या जंगल में ही जाए, ऐसा कुछ नहीं है। वो व्यक्ति गृहस्थ में भी रह करके सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत कर सकता है। शनिदेव अक्सर व्यक्ति के जीवन में मित्रों पूर्व जन्मों के आधार पर उनका ज़्यादा लेखा जोखा रहता है। ये आपके सारे कर्मों, जितने भी निगेटिव कर्म हैं, आपके जितने भी अकर्म हैं जिसको कुकर्म बोलते हैं, उन सब का जो फल है वो शनिदेव को दिया गया है। और शनिदेव राहु देव को साथ में लेकर के ये प्रोग्राम दोनों लोग सेट करते हैं। व्यक्ति की जब भी शनि की महादशा आएगी 19 साल की आएगी और राहु की महादशा 18 साल की होती है। जो राहु देव जब भी फल देते हैं अपना, शनिदेव के अधिकार में ही रहते हैं। शनिदेव जैसा कहते हैं वैसा राहु देव भी फल देते हैं। तो अगर शनिदेव अच्छे हो जाते हैं तो व्यक्ति के राहु भी अच्छे फल देते हैं, ऐसा देखा गया है। शनिदेव मित्रों तुला राशि में ये उच्च के होते हैं और इनकी जो राशि है मकर और कुंभ है। मकर राशि और कुंभ राशि इनकी स्वराशि की है। और जिनके मित्र ग्रह बुध है, शनि है, शुक्र है और बुध है शनि के परम मित्र, और राहु भी इनके मित्र माने गए और सारे इनके सम और शत्रु में आते हैं। मित्रों शनिदेव का ये एक बात ये भी है कि शनिदेव को खुशी के लिए अगर आप चाहते हैं कि इनको प्रसन्न करना, अगर आपकी कुंडली में लग्न आपका अकारक है, अगर लग्न आपका अकारक है तो शनिदेव के शत्रु का लग्न है तो आपको ज़्यादातर लंगड़े व्यक्तियों की सेवा, अंधे व्यक्तियों की सेवा, पंछियों की सेवा ये करनी चाहिए। किसी भी गरीब आदमी का आप कभी भी उस सेवा करते रहिए और उसका कभी भी आशीर्वाद लेते रहिए। उनको कभी दुख मत पहुंचाइए। गरीबों की सेवा करने से शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। और हमेशा झुक करके रहिए, अब समाज में छोटा बन के रहिए तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं। अहंकार का सबसे बड़ा शत्रु है शनिदेव। जहाँ भी आपको अहंकार आया तो शनिदेव आपके अहंकार का नाश करेंगे। तो इनकी बड़ी विचित्र लीला है। इनके बारे में जितना भी कहें मित्रों वीडियो बनता ही चला जाएगा। इन्होंने किसी को छोड़ा नहीं, चाहे विक्रमादित्य हो आज के कलयुग में या फिर त्रेता युग में सतयुग में हरिश्चंद्र हो या त्रेता में श्री रामचंद्र भगवान हो, चाहे श्री कृष्ण भगवान हो, सबके जीवन में कुंडली के आधार पर शनिदेव ने अपना फल दिखाया है। शनिदेव बहुत ही मान के चलिए कि 70 या 80% व्यक्तियों को देखा गया है कि शनि की महादशा ढैया या अंतरदशा में बहुत अच्छा फल नहीं देखा गया है। मैंने देखा है तो बहुत 20-25% ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो शनि की महादशा में बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं। और उसके लिए शनिदेव की स्थिति अच्छी होना ये बहुत ही ज़रूरी है। बहुत अच्छी स्थिति में ही ये फल दे सकते हैं। डिग्री उनकी अच्छी होनी चाहिए, स्वराज की हो, मित्र राशि में हो, केंद्र त्रिकोण के स्वामी हो तो बहुत अच्छा फल देंगे।
और शनिदेव का अगर उपाय की बात करें, अगर आपके लग्नेश शनिदेव के मित्र हैं तो आपको नीलम या नीली या जमुनिया जलाजावर्त ये आप धारण कर सकते हैं। चारों रत्न आपको बता दिया। फिरोजा भी लोग धारण करते हैं। तो ये अगर लग्नेश के मित्र हैं शनि, तब आप धारण कर सकते हैं। अगर लग्नेश के शत्रु हैं या नीच के हैं शनि आपके कारक होते हुए भी, तो आप शनिदेव को, गरीबों को सेवा करिए, खिचड़ी का दान करिए शनिवार के दिन सायंकाल में, और खिचड़ी शनिवार को बना के खाया करिए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ किया करिए, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। काले घोड़े की नाल भी आप पहन सकते हैं मध्यम अंगुली में, इससे भी कुछ लाभ मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए कि कर्मों का ज़्यादा फल देते हैं शनिदेव, इन पर ज़्यादा उपाय काम नहीं करता, ये मैंने देखा है। और ग्रहों का शांति वगैरह उपाय करने पर कुछ राहत तो मिल ही जाती है। कभी कभी शनिदेव पे बहुत उपाय करने के बाद भी अच्छा फल नहीं मिलता, क्योंकि कर्मों का फल भोगना बहुत जरूरी होता है। और शनिदेव अपनी इच्छा के अनुसार व्यक्ति को तपाते हैं, व्यक्ति को मेहंदी की तरह पीस करके रंगीन बना देते हैं। आदमी एकदम संघर्ष से लड़ता हुआ व्यक्ति ऊंचा, अपने भौतिक क्षेत्र हो या आध्यात्मिक क्षेत्र हो, अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचता है मित्रों, ये शनिदेव में देखा गया है। और ये मत समझ के चलिए कि शनिदेव की महादशा चल रही है, बहुत अच्छा बुरा फल मिल रहा है, तो आप ये समझ के चलिए कि आपके प्रारब्ध का नाश हो रहा है। और आप हमेशा ही सजग रहिए, सावधान रहिए, गलत कार्यों से बचें शनिदेव में, ये मान के चलिए आप। अगर आपके शनिदेव की महादशा चल रही है, शराब, मांस, मदिरा जो भी है, नशे से और मांस वगैरह से दूर रहिए, आपको फायदा मिलेगा। गाय की सेवा करिए, काली गाय की सेवा करिए, शनिदेव प्रसन्न होंगे। अनेकों लाभ उपाय है। पीपल के वृक्ष पर आप शाम को तेल का दीपक जलाइए, सुबह जल दीजिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बहुत उपाय है मित्रों। कहने का तात्पर्य यह है कि आप भजन करिएंगे और कर्म अच्छे बनाएंगे, शनिदेव आपका कभी भी कुछ भी अमंगल नहीं करेंगे। तो मित्रों, ये शनिदेव के बारे में जितना छोटा सा हो सका बताया, बहुत लंबी कहानी है, मैं कितना बताऊंगा। फिलहाल जो आपको और भी प्रश्न हो, आप हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आपकी कुंडली दिखवानी हो, समझनी हो, आप हमारे नंबरों पर संपर्क करके हमसे बात कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो। धन्यवाद मित्रों, शुभ रात्रि, राधे राधे।